गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार वर्मा। मैं एग्रो ज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, सबसे खुशी की बात यह है कि आपको पता है कि जो आपका जेट का जो एग्जाम है वो 2 अगस्त को होना है। अभी 2 अगस्त है, वो कोटा के द्वारा डिसाइड की गई एक फिक्स डेट मानेंगे हम, उसी के बेस पर आप तैयारी कीजिए। और कल हमारा जो 8 अगस्त कल के दिन कक्षा 12 का जो रिजल्ट है साइंस वर्ग का वो डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम भविष्य की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं बधाई देता हूं उनको कि उन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं और अच्छे इसी प्रकार से आगे कंपटीशन के अंदर है वो सिलेक्शन करके एक अच्छी जगह पर पहुंचेंगे। तो रिजल्ट से रिलेटेड 2 मिनट मैं बात कर लेता हूं। मैं एग्रो ज्ञान क्लासेस का कोचिंग करता हूं। इनके अलावा मैं एलबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा में एग्रीकल्चरल लेक्चरर के रूप में टीचिंग कराता हूं। तो वहां का रिजल्ट है, जो एग्रीकल्चर का रिजल्ट है वो भादरा तहसील में एग्रीकल्चर में टॉप किया है और एग्रीकल्चर में 93.80% बिंदु जो कि नेठाना से बिलोंग करती है, जिन्होंने टॉपर किया है इस स्कूल को और इस पूरे क्षेत्र को एग्रीकल्चर में, उस बच्ची को मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो इसी प्रकार से अपने भविष्य में आगे बढ़ते रहे। उनके परिवार को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इनके अलावा हमारे स्कूल में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर जो संकाय हैं उनसे रिलेटेड अगर बात करें तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 90% से अबो हैं, 90% से अबो हैं एग्रीकल्चर के अंदर। अगर बात करें तो एग्रीकल्चर संकाय की मैं बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर संकाय में 90% से ऊपर है और ऑल ओवर 100% रिजल्ट रहा है बच्चों का। सभी अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। लेकिन मैंने जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के बारे में बताया आपको। जो एग्रीकल्चर के बिंदु है 93.80%, इनके अलावा 93.20%। सेकंड जो टॉपर रहा है वो है रोहित। एग्रीकल्चर में रोहित ने टॉप किया, 93.20% से सेकंड है और ये अपने फर्स्ट है। इनके अलावा जो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 90% से अब वो प्राप्त किए हैं, उन सभी बच्चों को और ऑल एग्रीकल्चर जो पूरे राजस्थान में है उन सभी बच्चों को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आगे जो एग्जाम होंगे जेट बीएचयू आईसीआर में उसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहें। इनके अलावा इन स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर बायोलॉजी में 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। 6 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100 में से 100% नंबर आए हैं और जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अपने लेक्चरर संजय सर एंड प्रमोद सर जो अपने एग्रो ज्ञान क्लासेस में भी कोचिंग करते हैं, जेट बीएचयू आईसीआर के बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। तो एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने इतने अच्छे नंबर से प्राप्त किए हैं और उनको भविष्य में आगे बढ़ने का मौका मिला है। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं पोषक तत्व क्या होते हैं, टोटल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, क्राइटेरिया ऑफ एसेसिबिलिटी, अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत या पोषक तत्वों का सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, कब दिया था, उन सभी से रिलेटेड अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। यहां से भी 100%, मैं ये कहूंगा 100% एक क्वेश्चन जेट बीएचयू आईसीआर में पूछा जाता है, 100% जेट बीएचयू आईसीआर में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करें तो मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म पोषक तत्व,
वृहद पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व बोल सकते हैं, और अति सूक्ष्म पोषक तत्व। पर मैं सभी की बात कर लेता हूं यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। जैसे कि अपने मैं 4 पार्ट के अंदर यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूं। पहला है अपना संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व, संरचनात्मक पोषक तत्व, या इसको फ्रेम न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, इसको फ्रेम न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, इसको स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। अपने स्ट्रक्चरल्स मीन ये हो गया कि जो संरचनात्मक पोषक तत्व होता है उनको, या फ्रेम वर्क न्यूट्रिएंट भी के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ये अपना। सेकंड है मुख्य पोषक तत्व या मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, या इसको बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व, या इनको वृहद पोषक तत्व के नाम से बोला जाता है। वृहद पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व। ओके, फर्स्ट है संरचनात्मक पोषक तत्वों को फ्रेम न्यूट्रिएंट, फ्रेम वर्क न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है, इसको स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है। सेकंड है अपना, सेकंड है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको मुख्य पोषक तत्व या वृहद पोषक तत्व भी बोला जाता है। थर्ड है अपना, थर्ड है माइक्रो या इसको सूक्ष्म पोषक तत्व, इसको सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा इसको ट्रेस प्लांट न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है। और एक और है, वो है अति सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन सा है? अति सूक्ष्म पोषक तत्व, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। तो दोबारा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फ्रेम पोषक तत्व या फ्रेम वर्क पोषक तत्व किसे कहा जाता है। नाम देगा आपको संरचनात्मक पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व। पहले तो अपने नाम याद होने चाहिए कि संरचनात्मक पोषक तत्व या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स, फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट। सेकंड है मैक्रो न्यूट्रिएंट या मुख्य पोषक तत्व, या इसको वृहद पोषक तत्व के नाम से भी बोला जाता है। थर्ड है माइक्रो न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व, या फिर इसको ट्रेस पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट है अपना अति सूक्ष्म पोषक तत्व, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। अब अपने टोटल पढ़ा था प्लांट न्यूट्रिएंट्स, टोटल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 17। उन्हीं 17 पोषक तत्वों को इनके अंदर अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है, इनको बांटना है। किस तरीके से बांटना है आते हैं, देखो बात करें। फिर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 न्यूट्रिएंट्स देगा और उनमें से ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य पोषक तत्व नहीं है या मुख्य पोषक तत्व है। इस प्रकार के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बात करते हैं सबसे पहले संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक मीन ये हो गया कि वह पोषक तत्व जो पौधे की संरचना में भाग लेते हैं, वह पोषक तत्व जो पौधे की संरचना में भाग लेते हैं, संरचना में भाग लेते हैं। और संरचना में कौन कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट भाग लेते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये तीनों कौन से पोषक तत्व माने जाते हैं? संरचनात्मक पोषक तत्व माने जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया? दोबारा सुन लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन संरचनात्मक पोषक तत्व माने जाते हैं, या फ्रेम वर्क न्यूट्रिएंट माने जाते हैं, या स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट माने जाते हैं, जो कि पौधे की संरचना में भाग लेते हैं। नेक्स्ट अपना मैक्रो न्यूट्रिएंट या मुख्य पोषक तत्व। ये टोटल कितनी अपने पास? 3 पोषक तत्व है, टोटल 17 है अपने पास। तो देखते हैं किस प्रकार 17 बनेंगे। थर्ड है अपना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया मुख्य वृहद पोषक तत्व, मुख्य वृहद पोषक तत्व जिनको 1 ppm से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, वो कौन से पोषक तत्व कहलाते हैं? मुख्य या वृहद पोषक तत्व, मुख्य या वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। एक मिनट भाई, मुख्य या वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। इनको फिर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से पोषक तत्व है? देखो, इनको फिर 2 भागों में बांटा गया है। एक है, फर्स्ट है अपना प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व, या इसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है।
प्राथमिक पोषक तत्व या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, और सेकंड है अपना गौण पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व या इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। दोबारा सुन लो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या इसको मुख्य पोषक तत्व बोलते हैं, इसको वृद्ध पोषक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। वह पोषक तत्व जिनको पौधों के ये 1 ppm से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, कौन से कहलाते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, एक होते हैं गौण पोषक तत्व या जिनको सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। अब प्राथमिक पोषक तत्वों का मीन ये हो गया कि वह पोषक तत्व जो प्लांट के लिए अधिक आवश्यक होते हैं। अधिक आवश्यक का मतलब ये हो गया कि ये अपने पास एक प्लांट है, अगर इस प्लांट में इन पोषक तत्वों में से किसी की भी अगर कमी होती है तो वो प्लांट अपना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाता, कहीं न कहीं प्रोडक्शन में कमी होगी, इसलिए इनको प्राथमिक पोषक तत्वों के नाम से जाना जाता है या प्राइमरी। तो ये कौन कौन से पोषक तत्व है, ध्यान देना, ये हैं अपने पास NPK, ये सभी को पता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है वो मुख्य पोषक तत्व माने जाते हैं या प्राथमिक पोषक तत्व माने जाते हैं। तो ये कितने हो गए अपने पास? ये भी 3 हो गए, 3 हो गए। सेकंड पे चलते हैं गौण पोषक तत्व। गौण पोषक तत्व है अपने पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये भी कितने हो गए? 3। टोटल कितने हो गए अपने पास? 9 पोषक तत्व, तो आगे भी टोटल थे 17। दोबारा सुनना, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है? आपको NPK और कैल्शियम दे देगा तो कैल्शियम प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण पोषक तत्व नहीं है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आपको देकर के एक पोषक तत्व कौन सा दे देगा? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से। तो वहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको अलग से याद रखना है कि किस प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है वो सेकंड पोषक तत्व माने जाते हैं या गौण पोषक तत्व। थर्ड है अपना माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व, एक मैंने लिख रखा है अति सूक्ष्म पोषक तत्व। वह पोषक तत्व जो 1 ppm से कम पौधों के लिए आवश्यक होती है, वो कौन से पोषक तत्व कहलाते हैं? माइक्रो या सूक्ष्म या ट्रेस पोषक तत्व कहलाते हैं। और एक मैंने लिखा है अति सूक्ष्म पोषक तत्व, वह पोषक तत्व जो बहुत कम मात्रा में पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। वो कौन सा है? मोलिब्डेनम। वो कौन सा पोषक तत्व है? मोलिब्डेनम। अब देख लो, 3 3 6 3 और 1 वो हो गया 10 न्यूट्रिएंट हो गए, कितने बच गए? 7 कौन कौन से है देख लेते हैं अपने। 7 है भाई, एक तो मैग्नीज, एक कौन सा अपने पास है? मैग्नीज है, कॉपर, जिंक, जिंक के बाद में जैसे बोरोन हो गया भाई, बोरोन के अलावा क्लोरीन, बोरोन के अलावा क्लोरीन हो गया अपने पास है, और आयरन, आयरन और निकल। टोटल कितने हो गए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितने हो गए? 7। तो इस प्रकार से 3 3 6 9 और 1 10 10 से 7 17 टोटल पोषक तत्व कितने हो गए अपने पास है? 17 पोषक तत्व हो गए, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताए थे कि टोटल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? 17। और 17 जो 17वां पोषक तत्व कौन सा था? निकल। अब एक चीज और देख लो कि माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे अधिक पौधों को कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? आयरन सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। कौन से न्यूट्रिएंट्स की? आयरन की, सूक्ष्म पोषक तत्वों में मैं बात कर रहा हूं। तो ये अब आपके क्लियर हो गया होगा। पहले तो अपने को ये नाम याद रखने हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? कई बार डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है? तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा माना जाता है? मोलिब्डेनम। विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है, मोलिब्डेनम अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट माना जाता है। तो ये अपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है वो स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट माने जाते हैं। एनपीके प्राइमरी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, आयरन, निकल। एंड लास्ट
अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट मोलिब्डेनम। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो कि मात्रा के आधार पर और 100% यहां से जेट बीएचयू और आईसीआर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से वीडियो को आप देखना। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना, कमेंट बॉक्स सेक्शन के अंदर। और रिजल्ट से संबंधित जो बच्चे हैं उनको एक बार फिर से बधाई हो जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट से संबंधित नेक्स्ट। और ये हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट से कौन सा पार्ट था, पार्ट नंबर 2। इससे पहले अपने एक पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं प्लांट न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। थैंक यू।